जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम कंपनी क्रिएट करेंगे, एक नई कंपनी बनाएंगे गायत्री कंप्यूटर्स के नाम से। और कैसे बनाएंगे उस आज की क्लास में सीखना है हमें। ठीक है, तो आपको कल की क्लास में बताया गया था उसके बारे में कि अगर हम कोई ग्रुप बनाते हैं, कोई आइटम बनाते हैं, तो कैसे डिडक्शन करते हैं कि उसका अंडर ग्रुप क्या होता है। पहली चीज याद रखिएगा कि इसमें अक्सर लोगों को गलतियां होती है पार्टी को लेके। तो याद रखिएगा, जब भी पार्टी का नाम आएगा उसका अंडर ग्रुप दो ही चीजें हो ही सकती हैं। जब भी किसी व्यक्ति का नाम आए, सत्यम कंप्यूटर्स या लक्ष्मी ट्रेडर्स, कुछ भी नाम आ रहे हैं, तो नाम का दो ही अंडर ग्रुप हो सकता है, या तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा या सन्ड्री डेप्टर होगा। हाँ, जस्टिफाई कैसे करेंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर होगा कि डेप्टर होगा, तो बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप परचेज कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, कभी हम कहीं भी हम खुद की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा सामने वाले की बात करते हैं। क्या हुआ, आपकी क्लास उसमें चली होगी, बीजी वाली, थर्ड वाली? हाँ, थर्ड में, यहाँ थर्ड में जाइए। तो अगर आप परचेज करते हैं तो भी सामने वाले की ही बात होती है, और सेल्स करते हैं तो भी सामने वाले की ही बात करती है। क्योंकि आपके घर पे अगर गेस्ट आते हैं तो क्या आप अपने बारे में सोचते हैं कि सामने वाले के बारे में? मतलब सामने वाले की खातिरदारी करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी जब परचेज करेंगे तो भी सामने वाले के बारे में सोचेंगे, और जब सेल्स करेंगे तो भी सामने वाले को। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला आपका होता है सप्लायर। क्या होता है? सप्लायर। और जब आप सेल करते हैं तो सामने वाला क्या होता है? आपका कस्टमर। और कस्टमर का अंडर ग्रुप होता है सन्ड्री डेप्टर, और सप्लायर का अंडर ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर। ये याद रखिए। यानी पार्टी का नाम जब भी आए उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, कह दीजिएगा तुरंत। जैसे कोई पूछ रहा है, बताइए राकेश ट्रेडर्स क्या होगा, तो आप कहिए कैसे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। कैसे मैंने ये तो, हाँ, पहला क्वेश्चन तो आप ही पूछेंगे, सर सप्लायर है कि कस्टमर है, तब जाके जस्टिफाई करेंगे क्रेडिटर होगा डेप्टर। वैसे कहेंगे पार्टी का नाम होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ राकेश ट्रेडर, तो आप बोल सकते हैं या तो सन्ड्री क्रेडिटर हो सकता है या सन्ड्री। आगे आ जाओ और थोड़ा अंदर हो जाइए, आपको थोड़ा सा बैठ जाओ, और एक डेढ़ घंटा बाद आती तो आराम से हो जाता काम। आगे बैठ जाओ यहाँ। ठीक है, तो जब भी पार्टी का नाम आएगा आप बोलेंगे सर या तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा या तो डेप्टर होगा। कोई पूछेगा कैसे क्लियर करेंगे, तो आप बोलेंगे जब हमारे सामने स्टेटमेंट पता चल जाएगा कि वो हमारा सप्लायर है कि कस्टमर है। जब हमें ये बात का ज्ञान हो जाएगा कि हमारा सप्लायर है कि कस्टमर है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होगा कि डेप्टर होगा। बाकी नॉर्मल वे में जब तक किसी चीज में रिसिप्ट नहीं लिखता है तब तक वो चीजें मिल नहीं रही है। मैं कहूँ सैलरी, तो सैलरी में रिसिप्ट लगा हुआ है क्या? नहीं। तो सैलरी है तो सैलरी दे रहे हैं कि पा रहे हैं? दे रहे हैं। और देना क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। ये याद रखिएगा। तो इसका अंडर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। नाम से सब कुछ पता चलेगा, ये याद रखिएगा। बहुत बड़ा अगर आइटम की बात करते हैं, अगर बहुत बड़ा नाम दिया आइटम का, जैसे दिया हुआ है लेनो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, जो भी है, इतना बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा हो। अच्छा, पूरा नाम पढ़ने के बाद पता चला ये क्या है? कीबोर्ड है, तो वही उसका अंडर ग्रुप हो गया। इसका ग्रुप क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। और कैटेगरी क्या होगी? जिस कंपनी का होगा वही उसकी कैटेगरी हो जाएगी। किस कंपनी का है? लेनो, वही उसकी क्या हो जाएगी? कैटेगरी हो जाएगी। समझ में आ गई बात ना? तो ऐसी चीजें पहचाननी है। सबसे पहले बात की जा रही है डायरेक्टरी की। जैसे टैली प्राइम जो था, इससे पहले जो टैली ERP9 जो था, उसमें क्या होता कि हमें डायरेक्टरी देनी होती थी, क्योंकि डायरेक्टरी अगर भूल जाएंगे तो आप दोबारा फाइल अपने ओपन नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें टैली प्राइम ने जब अपडेट कर लिया खुद को, तो उसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं। आप किसी भी अपने जो भी अपनी कंपनी बनाए उसको दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक तो ड्राइव के मेथड से, और दूसरा डायरेक्टरी यानी जो पास दिए हैं उसके मेथड से। दोनों मेथड है। तो चलिए देखते हैं कंपनी कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। आपको बताया गया था फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, याद रखिएगा। कोई भी नया सेशन जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी बनाना। तो सबसे पहले आना है आपको टैली ओपन कर लेना। टैली जो भी प्राइम है वो किस पे काम करेगा? जो भी सिस्टम 64 बिट्स के होंगे वही काम करेगा। अगर आपका सिस्टम 64 बिट्स का नहीं है तो आप टैली प्राइम पे काम नहीं कर पाएंगे, टैली प्राइम इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। कैसे चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम कितने बिट्स का है? तो आप आएंगे दिस पीसी पे और राइट क्लिक करके इस पर प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। इसकी प्रॉपर्टी में सीधा सीधा आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो सिस्टम है कितने बिट्स का है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। हो गया, देखिए कितने बिट्स का है?
यानी अगर आपका सिस्टम 64 बिट्स का है तो आप टैली उस पे सिस्टम पे काम कर पाए। अपने वहाँ सारे सिस्टम 64 बिट्स के हैं, लेकिन हर जगह नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अगर कहीं काम करने जाएंगे तो पहला ये चेक करें, अगर कोई कह रहा है इंस्टॉल करिए तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि आपका सिस्टम कितने बिट्स का है। अगर 64 बिट्स का है तो आप इजीली टैली प्राइम इंस्टॉल करेंगे और काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे और 64 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। 32 बिट्स का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसको रिप्लेस करके क्या डालेंगे 64, और रिप्लेस करने का तरीका क्या है, सिस्टम को फॉर्मेट करना। ठीक है, चलिए अब चूंकि हमारे पास ऑलरेडी 64 बिट का है, टैली प्राइम इंस्टॉल भी है, तो कोई डाउट ही नहीं। जब इंस्टॉल है तो कोई डाउट ही नहीं होगा। ओपन करिए। चलिए, तो यहाँ बहुत सारे वर्जन दिए होते हैं, जैसे कि किस पे काम करना चाहते हैं आप, इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट करें, या पहले से आपका एक्टिवेट है तो रीएक्टिवेट करें। ठीक है, नया लें, सारे ऑप्शन यहाँ पे है। हमको काम करना है एजुकेशनल मोड पे, एजुकेशनल मोड पे काम करेंगे। और यहाँ पे चाहे नई कंपनी बनानी है या कंपनी सिलेक्ट करनी है, सुन लीजिएगा, या नई कंपनी बनानी है या कंपनी सिलेक्ट करनी है, ऐसे कंडीशन में आप प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F3। क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ F3। अब यहाँ से आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें बनाना है इसलिए हम गए यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे, एंटर किया और कंपनी बनाएंगे। एक बार सबसे पहले आप कंपनी का पाथ सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ दिया हुआ डी ड्राइव में। और डी ड्राइव ही क्यों लिया जाता है, कारण क्या है, ज्यादातर कोशिश ये करिए कि आप सी ड्राइव का यूज ना करें, क्योंकि सी ड्राइव जो होता है वो कंप्यूटर का ड्राइव होता है, और अगर वहां आप डाटा स्टोर करते हैं तो क्या होता है, अगर सिस्टम की फॉर्मेटिंग हो जाए तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर आपको प्रीफर किया जाता है कि आप सी ड्राइव को छोड़ के अन्य किसी भी ड्राइव का यूज करिए। अब अलग बात है कि अगर आपके सिस्टम में अगर कोई और ड्राइव नहीं है तो मजबूरी हो जाएगी आपके पास जिस ड्राइव में ही बनाएंगे। तो पहले तो आप एक चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में कितने ड्राइव है, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आप जाके वहां डी ड्राइव बना रहे हैं और डी ड्राइव आपके सिस्टम में है ही नहीं। तो आप चेक कर लेंगे, चेक करने का तरीका तो पता है ना कैसे, क्या दिस पीसी में जाएंगे पता चलेगा, और क्या चेक करना है, दिस पीसी में जाएंगे और चेक कर लेंगे कितनी ड्राइवें हैं। दिस पीसी चेक कर लीजिए कितनी ड्राइव है, सी और डी, ये तो मैंने पेन ड्राइव लगा रखा है, 2 ड्राइव है सी और डी, तो डी में हमारा काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आ जाइए, तो हमने बैक स्पेस दबाया और लिख दिया डी ड्राइव, कि डी ड्राइव में चाहिए, हाँ डी ड्राइव में, और लगा देंगे कॉलन, क्या लगा देंगे कॉलन। और फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश का यूज कर सकते हैं, यूज कर लिया और मैंने लिख दिया, या तो आप जैसे लिखना होगा लिख लीजिएगा, मैंने लिख दिया आपकी क्लास की टाइमिंग। अब चूंकि बैच चेंज हो जाएगा आप लोग का, 8.3 था ना, और शायद 8.2 हो जाए आप लोग का, क्योंकि अब 2 में आ गया हम लोग। तो मैं बना दे रहा हूँ 8.2 AM मैंने इस नाम से बना दिया। आप लोग भी चाहे तो इस नाम से बना सकते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी कंपनियां बनती हैं, तो अपने नाम से तो मत बनाइए, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा आ जाते हैं तो डिलीट कर देते हैं, तो कुछ ऐसा ही बनाइएगा। मैंने जानबूझ के आपके बैच की टाइम डाली, या टैली ऐसा भी लिख सकते थे आप चाहे तो, क्या टैली टैली 8.2 AM, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपको मन करेगा वैसा बनाए, मैंने ऐसे बना लिया टैली 8.2 AM। क्या बनाना है, हाँ यस, क्रिएट कर दिए, बन के तैयार हो गया। बस ये आपका कंपनी का पाथ क्लियर हो गया। क्या बनाया मैंने, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि इसी फॉर्मेट पे, जरूरी नहीं कि ये बनाए, लेकिन फॉर्मेट तो कम से कम याद रहेगा। ड्राइव का नाम लिखे हैं, कॉलन लगाए हैं, फॉरवर्ड स्लैश का यूज किए हैं, और आप लोग ऐसे लिख सकते हैं टैली, और अपना नाम लिख सकते हो आप लोग टैली, जैसे मालूम मेरा नाम सर्विस, मैंने लिख दिया SRV। तो कुछ ऐसा बना सकते हैं आप, फॉर्मेट लिख लीजिएगा आप लोग कैसा बनाना है। जो लोग पुराने हैं, मतलब कि इसमें हाँ 8.3 वाले जो थे, फोन बजता रहता है हमेशा तुम्हारा, हो गया। बस इसको हटा दे रहा है, और करने के बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ कंपनी का नाम लिख देंगे। कंपनी का नाम क्या होने वाला है, तो सारी चीजें आपके
जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया होगा उसमें सारी चीजें मेंशन की गई हैं। आप देख सकते हैं गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, सेम टू सेम यही बना लेंगे हम लोग। क्या गायत्री इंटर करेंगे तो मेलिंग नेम अगर चाहते हैं कि आपको कोई मेल करे तो आपकी कंपनी के नाम से ही करे तो ठीक है, या अलग रखना चाहते हो तो अलग रख लीजिए, लेकिन रहने दीजिए, हम दोनों सेम ही रखते हैं। ठीक है, इंटर करें और यहाँ एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है रेलवे स्टेशन रोड, पटौना, कुशीनगर, वही लिख दीजिए। रेलवे रोड, पटरौना, इंटर करेंगे और यहाँ स्टेट लेंगे। स्टेट बहुत मैटर करता है क्योंकि आपने पढ़ा है, स्टार्टिंग में बताया है मैंने कि चाहे इंट्रा की बात करें या इंटर की बात करें, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट की बात करें, आप किसके बिहाफ पे इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? स्टेट के बिहाफ पे। तो मैटर यही करता है कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैब्लिश है, कहाँ स्थापित है, ये मैटर करता है। उसी के बिहाफ पे तो काम करेंगे। आप कहाँ के हैं ये मैटर नहीं करता है, आपका बिजनेस कहाँ का है ये चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और यहाँ ले लिया पिन कोड 274304, इंटर किया। टेलीफोन मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर में मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ 9628045697। आप लोग अपना डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इंटर किया, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर या फिर पैक कर दे रहा हूँ सर का ही नंबर डाल दे रहा हूँ 9935131222। ईमेल आईडी, फैक्स नंबर जो भी दिया होगा वो चीजें यहाँ सारी चीजें प्रोवाइड की गई। यहाँ सर का नंबर ही दिया हुआ है, सर का नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी में दिया हुआ है info@gitueducation.com, सेम डाल दीजिए info@gitueducation होगा इंटर किया और यहाँ डालेंगे www.giteducation.com, ये हो गया। इंटर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर यही होगा 1 अप्रैल। इस टाइम जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च, यही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस टाइम। मतलब हमारा सेशन यही चल रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है तो आप बता सकते हैं 1 अप्रैल 31 मार्च, लेकिन अगर कोई टाइम दे दे रहा है आपको कि ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो बताएंगे ये चल रहा है 23 वाला। ठीक है, अब हो गया सारा। बस इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे। आपका जो बेसिक करेंसी रुपीज होते हैं, रुपीज में सिंबल होता है बना हुआ है, और फॉर्मल नेम क्या है? INR। INR का मतलब क्या होता है? इंडियन रुपीज। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। हो गया, सारा काम हो गया। अब बस हमको एक चीज इनेबल करना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी GST को आप क्या करें? इनेबल करें। इंटर इंटर प्रेस करके या डायरेक्टली पॉइंट से क्लिक करके पहुंच जाए। इंटर करेंगे तो यहाँ मांगेगा आपसे, कह रहा है आपका स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश है। कह रहा है आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है? तो बताया था ना कितने टाइप के डीलर होते हैं? 2 टाइप के डीलर होते हैं, एक क्या होता है रेगुलर होता है और दूसरा। तो चुप रहेंगे आप लोग, कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, संजीव बताओ कंपोजिशन और रेगुलर कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? बहुत अच्छी बात, तो उसे क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, और वेरी गुड, सही है। और टर्नओवर किसे कहते हैं? आपने कहा ना टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा, टर्नओवर किसे कहते हैं? आपका क्या नाम है? प्रीति के बगल में जो बैठी है, हाँ वर्षा, बताइए वर्षा। बैठ जाइए संजीव, आप संजीव बैठ जाइए। क्या? अरे सही से बात। अच्छा, जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसे टर्नओवर बोलते हैं। आप जो आप हाँ आप ही उठ जाइए, बताइए टर्नओवर किसे कहते हैं? बैठ जाइए वर्षा। जितना परचेज किए होते हैं। और कोई बताना चाहेगा क्या? बैठ जाइए।
हम कितने का सेल किए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्नओवर। कितने का हम सेल किए हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है। तो अगर टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा है, यानी आप 1.5 करोड़ से ज्यादा चीजें सेल करते हैं, तो आप क्या किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रेगुलर के अंतर्गत आ जाएंगे। और आपका बिलो 1.5 करोड़ है तो आप क्या है, एक कंपोजिशन डीलर के अंतर्गत आया है। रेगुलर को तो मंथली ये सारी चीजें जो भी जीएसटी वगैरह है वो पे करना होता है, लेकिन इनको कंपोजिशन को उतना नहीं है, उतना जिम्मेदारी नहीं है, इनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बुक वगैरह। इनको बस अपने टोटल इनकम का 1% टैक्स देना होता है गवर्नमेंट, बस इतना ही। और एक क्वार्टरली काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही बात ना। तो वही सारी चीजें। तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी मानते हैं, जीआईटी को, कि रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर डीलर है, इंटर किए और यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर डाल देंगे। जीएसटी नंबर वहां दिया होगा 09 AP MPV 1231 M1 ZD। आप लोग थोड़ा सा सही कर लेंगे, आप लोग में 1231A दे दिया होगा, कुछ गड़बड़ दे दिया होगा। देखिए आपके में 1231 नहीं दिया होगा, उसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। जीएसटी नंबर आप लोग लिख लीजिए, उसी पेज पे लिख लीजिए, नहीं हो तो साइड में 09 AP MPV। ठीक है, कर लिया आपने ना, ठीक है। वन क्या था, वन बना दिए ना, ठीक। इसको क्या करेंगे, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। अब कल से हम इस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी कंपनी है। अब इस कंपनी को कैसे हम, मान लो कोई चीज गलत डाल दिया, मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, ईमेल आईडी गलत डाल दी है, कोई भी ऐसी चीजें गलत हो गई हैं, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, एक वर्ड जो टैली में काफी लोकप्रिय है उसका नाम अल्टर है। अल्टर एक ऐसा शब्द है जिसका यूज इसमें बार बार होता है, कि मतलब जब भी आपको कोई चीज चेंजिंग करनी होगी, किसी भी टाइप की चेंजिंग करनी है अगर आप किसी ट्रांजेक्शन में या अपनी कंपनी में, तो हम हमेशा अल्टर सेक्शन में जाएंगे। आई रिपीट कि जब भी हमें कोई चीज चेंजिंग करनी होगी किसी ट्रांजेक्शन या किसी कंपनी के चीजों में, तो हम कौन से मोड में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे और चेंज कर लेंगे। अगर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, लेजर से रिलेटेड, तो यहीं पे गेटवे आप टैली के अल्टर पे जाएंगे। और कंपनी की अगर चेंज करना है तो आप कंपनी पे आएंगे और यहाँ पे इसका अल्टर मोड दिया है, क्लिक करके आप कंपनी का नाम सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्या करें, जो भी चेंज करना है। हाँ, डायरेक्टरी नहीं चेंज होगी, डायरेक्टरी तो डी ड्राइव में ही रहेगी। आप कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, स्टेट जो भी मॉडिफाई करना है कर सकते हैं। और मॉडिफाई करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ कुछ मिटाना है तो बैक स्पेस से या स्पेस का यूज करेंगे, और पीछे जाने के लिए भी बैक स्पेस का यूज किया जाता है, और बाहर निकलने के लिए स्कैप बटन का यूज किया जाता है। जैसे 4-5 लाइनें हैं, 1-2 ब्रैकेट बने हुए हैं, पीछे जाना तो बैक स्पेस दबा दबा के, और बाहर निकलना है तो स्कैप बटन दबा के, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो कल से इस पे काम करेंगे। आज सिर्फ कंपनी बनानी है आप लोग को, तो आप लोग भी आप एक एक सिस्टम पकड़ लीजिएगा और अपनी कंपनी बना लीजिएगा, और कल से हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 15-20 से 25 दिन में ये खत्म हो जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि इस महीने के जुलाई के फर्स्ट वीक में खत्म करके एडवांस टैली स्टार्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो स्पीच मेंटेन करेंगे आप लोग। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।